स्वस्त्यस्तु विश्वस्खला प्रसीदताम्। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतात अधोक्षजे। आवेशतां नो मतिरप्यहेतुकी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा स्वस्ति कल्याण मंगल अस्तु हो विश्वस्य संपूर्ण ब्रह्मांड का खलाह ईर्ष्यालु लगभग सभी प्रसीदताम प्रसन्न हो। ध्यायन्तु विचार करें। भूतानी सभी जीवात्माएं। शिवम मंगल। मितः परस्पर। धिया अपनी बुद्धि से। मनः मन। च और। भद्रम शांति। भजतात अनुभव होने दें। अधोक्षजेः मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा। अगम्य श्री भगवान में। आवेश्यताम ध्यान मग्न हो। नहा हमारी। मति ही बुद्धि। अपि निसंदेह। अहेतुकी बिना किसी हेतु के। तो ये जम्मू द्वीप में हरिवंश है, वहाँ पर प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नरसिंहदेव को, इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हों, सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे के कल्याण का चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहें। तात्पर्य, निम्नलिखित पद्य में वैष्णव का वर्णन किया गया है। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्प वृक्ष के समान वैष्णव उन सबकी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है जो उसके चरण कमलों की शरण में आते हैं। प्रहलाद महाराज एक विशिष्ट वैष्णव हैं। वे अपने लिए नहीं वरन उन समस्त जीवात्माओं के लिए, चाहे वे साधु हो, ईर्ष्यालु हो या दुष्ट हो, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने सदैव दुष्टों का यथा अपने पिता हिरण्यकशिपु का भी हित चिंतन किया। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अपितु श्री भगवान से अपने दैत्य पिता को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। यही वैष्णव का स्वभाव होता है। वह निरंतर समग्र विश्व के कल्याण का चिंतन करता है। श्रीमद् भागवतम तथा भागवत धर्म ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णता रहित हों, परम निर्मत्सरणाम। इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, खला प्रसीदताम, सभी ईर्ष्यालु पुरुष शांत हों। ये भौतिक जगत ईर्ष्यालु पुरुषों से भरा हुआ है, किंतु यदि कोई स्वयं को ईर्ष्या मुक्त कर ले तो वह सामाजिक व्यवहार में उदार हो सकता है और परमार्थ के लिए सोच सकता है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण जुड़ जाता है, उसका हृदय समस्त प्रकार की ईर्ष्या युक्त विचारों से रहित हो जाता है। मनश्च भद्रम भजताम अधोक्षजे। अतः हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम नरसिंहदेव से अपने हृदयों में विराजने के लिए प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहे नरसिम्हो हृदय नरसिम्हा। भगवान नरसिंहदेव मेरी समस्त कुवृत्तियों का विनाश करते हुए मेरे अंतःस्थल में विराजमान हो। वे मेरे मन को विमल करें, जिससे मैं शांति पूर्वक श्री भगवान की पूजा कर सकूं और अखिल विश्व को शांति प्रदान कर सकूं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में हमें उत्तम सीख दी है। जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करता है तो वह सदा एक ना एक वर मांगता है। यहाँ तक कि निष्काम भक्त भी कोई ना कोई वर मांगता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृति शिष्टाष्टकम में शिक्षा
दी है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदसम विचिंतय। हे नंद कुमार कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु न जाने कैसे जन्म मरण के महासागर में गिर गया हूँ। कृपा करके मुझे इस मृत्यु संसार से उबारें और अपने चरण कमल का रज कण बना लीजिए। एक अन्य स्तुति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम तथा भक्ति प्राप्त हो। जब प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते नृसिम्हाय का जप करते हैं तो वे ईश्वर से वर मांगते हैं, किंतु समुन्नत वैष्णव होने के नाते वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं मांगते। इस स्थिति में उनकी प्रथम अभिलाषा है स्वस्तिस्तु विश्वस्य, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो। इस प्रकार उन्होंने सभी पर, यहाँ तक कि सर्वाधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पिता पर भी दया दिखाने की प्रार्थना की। चाणक्य पंडित के अनुसार ईर्ष्यालु जीवात्माएं दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर्प और दूसरा हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह पिता हो या पुत्र, ईर्ष्या करता है। हिरण्यकशिपु अपने नन्हे से पुत्र प्रहलाद से ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के हितार्थ वर मांगा। हिरण्यकशिपु भक्तों से बहुत ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद महाराज चाहते थे कि उनका पिता और पिता के सदृश अन्य दैत्य श्री भगवान की कृपा से अपनी ईर्ष्यालु प्रकृति त्याग कर भक्तों को सताना बंद कर दें। खला प्रसीदताम, किंतु कठिनाई यह है कि खल ईर्ष्यालु जीव कभी शांत नहीं होते। सर्प जो एक प्रकार का खल है, उसे तो केवल मंत्र बल से या विशेष औषधि से शांत किया जा सकता है। मंत्र औषधि वशा सर्पा खल केन निवार्यते, किंतु खल ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी प्रकार से शांत नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि सभी खलों के हृदय का परिवर्तन हो और वे दूसरों की भलाई सोचें। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त संसार में फैल सके और श्री भगवान के अनुग्रह से सभी लोग इसे मानने लगे, तो खल जनों की विचारधारा में परिवर्तन आएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का हित चिंतन करेगा। अतः प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, शिवम मिथो दिया, अपने अपने कर्मों में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति दूसरा के कल्याण सोचता है। इसलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्थित होकर उदार बने, भजताद अधोक्षजे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र इंगित किया गया है, सावई मना कृष्ण पदार बिंदयो। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18:65 में उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्त। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करे, इससे उसका मन स्वच्छ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। भौतिकतावादी सदैव इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि श्री भगवान की कृपा से उनके मन परिवर्तित हों और वे इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचना छोड़ दें। यदि वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि प्रत्येक प्राणी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे तो यह समस्त विश्व रिक्त हो जाएगा, क्योंकि सभी श्री भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि ऐसा करना असंभव है, क्योंकि जीवात्मा असंख्य हैं। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जीवात्माओं के एक समूह को मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो दूसरा समूह संपूर्ण ब्रह्मांड को भर देगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो हम पिछले 2 दिनों से भगवान के जो महान भक्त हैं उनमें एक जो विशेष गुण होता है, ये कैसे एक बद्ध जीव को अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयोजनों से, अलग अलग पद्धति से कैसे उनकी शरण में लेके आए, उसके लिए भगवान और भगवान के महान भक्त जो हैं प्रयास करते रहते हैं। तो भगवान ये नज़र लगा के बैठते हैं कि जैसे ही बद्ध जीव का थोड़ा भी मेरे प्रति रुचि आएगा या मेरा नाम लेगा या मुझसे संबंधित किसी भी वस्तु से वो जुड़ेगा, तो भगवान तुरंत ही आयोजन बनाते हैं कि वो बद्ध जीव कैसे वापस आए। और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में वापस आने का प्रयास करता है या अलग अलग कारणों से भगवान की शरण में आता है, तो बहुत सारी गलतियां भी करता है, अलग अलग तरह के अपराध भी करता है, कभी पाप प्रवृत्ति में फंस जाता है और अनर्थों के कारण भक्ति से वो विचलित या च्युत भी हो सकता है। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, अलग अलग माध्यम से उसको अपनी शरण में लेके आते हैं। तो भगवान उसकी गलतियों को ठीक करने का प्रयास करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बद्ध जीव को कभी त्यागते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर उसको प्रकृति के नियमों के द्वारा नरक में भी भेजा जाए तो भी भगवान चिंतित होते हैं, भगवान के भक्त चिंतित होते हैं कि इन बद्ध जीवों का नरक से कैसे उद्धार किया जाएगा। तो ये भगवान की करुणा है, उनकी उदारता है, जो भगवान इस गुण के द्वारा बद्ध जीवों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। तो ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो साधक हैं उनकी क्या मनोवृत्ति होना चाहिए। स्वस्त्यस्तु विश्वस खला प्रसिद्धता, कि सारे विश्व का कल्याण हो, है ना, सारे विश्व का कल्याण हो, मतलब सब कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें। खला प्रसिद्धता, जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत का विरोध करते हैं, अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, प्रसीदता, वो शांत हो जाए। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, और सभी जीवात्माएं क्या करें, जो अधोक्षज भगवान है उनकी भक्ति करके एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें, तो पूरे विश्व का कल्याण हो, ईर्ष्यालु लोग शांत हो और सारे भक्ति योग का पालन करते हुए एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें। ये प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं। तो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, लेट मी डिजायर द हाईएस्ट बेनिफिट फॉर दोज हु आर एक्टिंग एनिमिकली टुवर्ड्स मी। तो जो मेरे लिए शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं या मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं सबसे जो उच्च, उनके लिए जो कल्याण होगा उसके लिए मैं प्रयास करूं। तो भक्तों का, भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनका, भगवान का जो हृदय होता है वो कैसा है कि वो अपनी, भगवान जो है अपने धाम में एक तरह से पूर्ण संतुष्ट हैं, लेकिन विचार करते रहते हैं कि बद्ध जीवों को कैसे वापस लाया जाए। उसी तरह से भगवान के जो महान भक्त हैं अपनी भक्ति करते हुए, अब भगवान की सेवा करते हुए एक तरह से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन जब वो अन्य बद्ध जीवों को देखते हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा, ये भगवान की सेवा में कैसे आएंगे, तो उनके हृदय में क्या होती है, उत्कंठा होती है ना। वो बहुत एक तरह से दुखी होते हैं। तितिक्षुवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा, कि साधु की क्या तितिक्षुवा, है ना, सहनशीलता, तितिक्षुवा कारुणिका, उन्हें करुणा होती है, सुहृद सर्वदेहिनाम, कि सभी के क्या होते हैं, सुहृद होते हैं। तो जैसे हमने कल देखा, तो श्रील प्रभुपाद जब लेटर लिखते थे तो सबसे लास्ट में अपने साइन करते थे योर एवर वेल विशर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, योर एवर वेल विशर। तो जो भगवान के महान भक्त हैं वो इसी तरह से प्रयास करते रहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी भक्ति करे, उसके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी दिख रही है या उसमें थोड़ा सा सिंसियर डिजायर है भगवान की शरण में आने का, तो भगवान उसको अधिक महत्वपूर्णता देते हैं
और उसको धीरे 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 अलग अलग तरीक़ों से बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास से उसके अंदर जो अनर्थ है, गंदगी है, वो धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ होती है। तो तो जैसे हमने अभी 2 दिन में अलग अलग वृत्तांत देखे, तो आज हम श्रीमद् भागवतम से एक वृत्तांत देखेंगे जहाँ कैसे भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो जैसे भागवत में बताया गया है 10 विषयों के बारे में, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मन मंत्र ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय। तो 10 विषयों के बारे में भागवतम में बताया गया। तो एक विषय है भागवतम का पोषणम, है ना। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया। तो पोषणम, पोषणम मतलब नरिशमेंट, पोषण करना। तो भगवान कैसे, भगवान अपने भक्तों की पोषित करते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान अपने भक्तों को पोषित करते हैं। तो छठे स्कंद में इस पोषणम के बारे में विस्तार से बताया गया है, और उसके प्रारंभ में अजामिल का जो है वो वृत्तांत आता है कि कैसे अजामिल जो है, अजामिल की प्रारंभ में क्या स्थिति होती है, और गलत संग की वजह से, असावधानी की वजह से वो कितना पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनके बारे में सोचते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो ये भगवान का जो गुण है, करुणा या उदारता, वो एक हमें आशा देता है ना। वो एक हमें कि कितने भी हमारे अंदर अनर्थ हों, लेकिन अगर हम भगवान का सेवा करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। और भगवान आदान प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका सदुपयोग हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो भगवान ये जो अजामिल है, जैसे भगवान बोलते हैं कि नेहा विक्रमो नासुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कि ये जो रास्ता है, ये बुद्धि योग या भक्ति योग का रास्ता है, इसमें कोई थोड़ी भी प्रगति करता है तो उसकी महान भय से सुरक्षा हो जाती। त्रायतो महतो भयात्। अगर थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो भगवान उसको भी स्मरण रखेंगे, भगवान उसको भी अपने ध्यान में रखेंगे, और उसके कारण वो त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े भय से भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस भौतिक संसार में ऐसा कौन होगा, अगर हम किसी के लिए बहुत कुछ करें और थोड़ा सा कुछ गलती कर दें तो लोग उलाहना देने लगते हैं कि आपने किया क्या है ना, आपसे इतना भी नहीं हुआ। लेकिन भगवान क्या है, अगर थोड़ा सा कुछ किया और उसके बाद हम भूल भी गए, जैसे नारद मुनि व्यास देव जी को बताते हैं, भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है कि अगर कोई साधक है, भक्ति योग का में साधक है, अगर वो भक्ति करते करते उसका पतन हो जाता है ना, तो भी भगवान उसकी सेवा का स्मरण रखते हैं, और उसको भक्ति करते हुए जो रस आया था, जो रुचि आई थी, उसको वो हमेशा स्मरण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और फिर भगवान की शरण में आ जाता है। तो प्रभुपाद वहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि एक अनाथ व्यक्ति है और एक राजा का बेटा है। तो अनाथ व्यक्ति क्या है, उसके माता पिता नहीं है, तो अनाथ व्यक्ति क्या है, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन राजा का पुत्र है जो हट करके अपने पिता की सेवा नहीं कर रहा है, वहाँ से चला गया, तो राजा भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो एक अनाथ जो है और राजा का पुत्र है, वो देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। उसी तरह से एक पतित, एक भक्त जिसका किसी कारणवश पतन हो गया है, और एक अभक्त है, उसका जीवन देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन जिसका पतन हुआ है वो भगवान की शरण में आकर भगवान की सेवा का उसको स्वाद प्राप्त हुआ है। अब भगवान की जो सेवा की है, भगवान उसको कभी भुलाएंगे नहीं, तो कभी ना कभी उसको अपनी शरण में वापस ले लेंगे। लेकिन जो अनाथ है, जो भगवान की शरण में आया ही नहीं है, वो हमेशा अनाथ ही रहेगा, है ना। तो फिर अर्जुन भी प्रश्न पूछते हैं कि ये जो अगर भक्ति योग के रास्ते में जाते हैं, योग पद्धति के रास्ते में जाते हैं, और बीच में अगर पतन हो गया, तो जैसे एक बहुत बड़ा बादल है, और बादल में से एक छोटा सा टुकड़ा है, उससे अलग हो जाए, तो वो छोटा सा टुकड़ा जो है बादल का, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, ना तो बादल के साथ में रहा और इधर उधर चला गया। तो क्या एक भ्रष्ट या पतित योगी की स्थिति ऐसी है? कभी कभी
लोग बोलते हैं ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हम भौतिक जीवन के लिए रहे और ना भक्ति कर पा रहे हैं अच्छे से, ना जो भक्ति जीवन के लिए, इधर के नहीं रहे और उधर के भी नहीं रहे। तो भगवान उत्तर देते हैं कि ये उसमें भगवान बताते हैं कि इस पद्धति में थोड़ा सा भी प्रगति करते हैं, अगर थोड़ा सा प्रगति करने के बाद पतन होता है तो एक स्थिति प्राप्त होती है, और बहुत अधिक प्रगति कर लिया है और फिर पतन होता है, एक दूसरी स्थिति होती। लेकिन इस रास्ते में कभी भी क्या है, कोई भी लॉस नहीं है, है ना, कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये जो घटना है अजामिल की, वो सतयुग की घटना है। सतयुग में जहाँ पुण्यशाली, है ना, ऑलमोस्ट प्यूरिफाइड जो लोग होते थे उस तरह से वहाँ रहते थे, है ना, और ध्यान की पद्धति वो अपनाते थे। तो अजामिल का जो जन्म है एक बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ, और जन्म से ही उसमें बहुत सारे गुण थे, और ऐसे ऐसे गुण थे जो कलयुग में भक्ति करने के बाद भी वो ऐसे गुण नहीं आ सकते, वैसे गुण अजामिल के अंदर थे। बहुत सदाचारी था, है ना, वेद मंत्रों का उच्चारण करता था, बहुत साफ सुथरा शुचि मुचि के नियमों का पालन करता था, और बहुत ही आज्ञाकारी था, है ना, गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो सभी तरह के अलग अलग तरह के अजामिल के अंदर गुण थे। बहुत ही शुद्ध विशुद्ध परिवार में उसका जन्म हुआ था, और सभी ब्राह्मण के उसमें लक्षण थे। तो अजामिल के जो पिता हैं वो अजामिल को भेजते हैं कि आप जंगल जाइए और कुछ काष्ठ और कुछ पुष्प लेके वहाँ से आइए। तो अजामिल जब जंगल वहाँ पर जाते हैं तो अपने अभी तक के जीवन में अजामिल ने कुछ ऐसा भी कोई भी ऐसा दृश्य नहीं देखा है जो अजामिल अभी देखेगा। उसके मन में कभी भी ऐसा कुछ इम्प्रेशन नहीं गया है, लेकिन हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं या भोग करने की इच्छाएं इतनी गहरी होती हैं, इतनी सूक्ष्म होती हैं, और हम उसको देख नहीं पाते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनने पर वो भौतिक भोग की इच्छाएं बाहर निकल के आ जाती हैं। तो अजामिल देखता है कि वहाँ पर एक शूद्र है जिसने अपने शरीर पर हल्दी लगा के रखा है, और एक वैश्या है, और वो दोनों जंगल में है, और दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, है ना। और ये दृश्य कुछ ऐसा नहीं था कि कोई छुप के कर रहे थे, ये पब्लिक प्लेस, ये सबके सामने ऐसा दृश्य अजामिल ने देखा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो दृश्य है वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर जगह दिखाई देते हैं, है ना। आप पार्क में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, ऐसे हर चीज़ देखने को मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इंद्रिय निग्रह या मन पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए कितना कठिन है ना। तो अजामिल जो विशुद्ध परिवार में जिसका जन्म हुआ, सभी तरह के अच्छे गुण थे, उसने केवल एक बार ऐसा दृश्य देखा, और अभी अजामिल क्या सोचता है, जो उसके पिता ने उसको शास्त्रों के पढ़ाया था या शास्त्र सिखाए थे उसका स्मरण करना चालू कर दिया उसने। अजामिल सोच रहा है कि मुझे मेरे पिता ने क्या समझाया, शास्त्रों में मैंने क्या पढ़ा है, सब कुछ सोच रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। तो ये जो भौतिक इच्छा है इतनी गहरी है कि सारे अच्छे गुण होने के बावजूद भी और सारे शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी वो अजामिल के साथ क्या हो रहा है कि अभी धीरे धीरे क्या है उसके मन में वो इम्प्रेशन चला गया। और उसके बाद अजामिल अपने घर जाता है और फिर वही दृश्य का स्मरण कर रहा है, और जो वो स्त्री है वैश्या है उसका स्मरण कर रहा है, और उसकी स्थिति है ना बहुत ऐसी हो जाती है कि बस केवल उसी का वो स्मरण कर रहा है। तो ये सब कैसे चालू होता है, नेत्रों के माध्यम से चालू होता है। तो वो दृश्य तो उसके सामने से चला गया, लेकिन मन में उसके दृश्य रह गया, और उसमें अलग अलग तरह के विकार आना चालू होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब किसी के अंदर ऐसी भौतिक कामना आती है तो उसमें अलग अलग विकार आते हैं, है ना। पहले चक्षु राग बता रहे हैं, नेत्रों के माध्यम से आकर्षण होता है,
फिर मन में आसक्ति होती है, चित्त संग, फिर वो संकल्प करता है कि किस तरह से इस भौतिक कामना को पूरा किया जाए, फिर निद्राच्छेद, फिर उसकी नींद चली जाती है, और धीरे 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 तृणप नाश, वो निर्लज्ज हो जाता है, और उन्माद, वो पागल हो जाता है। तो धीरे धीरे अजामिल के अंदर ये सब चीजें आती जा रही। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, वो अजामिल जो है वो गृहस्थ आश्रम में, और उसका विवाह हो चुका है, और सुंदर पत्नी है, युवती सुंदर पत्नी है अजामिल की, गृहस्थ आश्रम में है। और उसके साथ में ये कोई ब्रह्मचारी या हिमालय में तपस्या करने वाले कोई योगी, उनकी घटना नहीं है। जो एक गृहस्थ आश्रम में है, जिनकी पत्नी है, कुछ समय पहले विवाह हुआ है, उनकी ये घटना है, और वो भी सतयुग की घटना है। तो हम समझ सकते हैं कि इंद्रियों पर और मन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इंद्रियां और जो मन है वो कभी भी धोखा दे सकती, कभी भी इस पर विश्वास, मन, कभी भी खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि अब तो इंद्रियां और मन का संयम इतना हो गया है कि कोई भी समस्या नहीं हो सकती। हमेशा एक भगवान की कृपा की याचना हमेशा होना चाहिए, एक विनम्रता हमेशा होना चाहिए कि कभी भी परिस्थिति, कभी भी पतन हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी वो अजामिल जाता है और वो स्त्री को अपने घर में लेके आ जाता है, उसकी पत्नी भी होती है और वो स्त्री को भी ले आता है ना। और फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, वो पूरा भौतिक इच्छाओं में, काम वासना में पूरा डूबता जाता है, डूबता जाता है। उसके पिता की जो संपत्ति थी उसको वो बांटना चालू कर देता है, उससे बहुत सारी चीज़ खरीदना चालू कर देता है। जब उसके पास धन नहीं बचता है तो बहुत सारे वो चोरी करता है, डकैती करता है, लोगों को मारता है। और एक समय आता है कि वो अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है, पत्नी को त्याग देता है ना। तो इस तरह से उसके सारे जितने भी गुण थे वो धीरे धीरे उसके सारे गुण खत्म होना चालू हो जाते। और जो स्त्री होती है जिसको वो लेके आता है, वो अजामिल की भोजन बनाती है तो वो दूषित चेतना में जो भोजन बना है उसको ग्रहण करते करते अजामिल की स्थिति क्या हो जाती है, और नीचे गिर जाती है। तो 88 साल अजामिल के बीत जाते हैं, 88 ईयर्स। जब वो युवा था और तब से लेकर 88 साल हो गए, लगभग 50-60 साल तो रहे होंगे। इतने साल उसके बीत गए सारे तरह के पाप करते हुए। तो हम सब जैसे जानते हैं कि अजामिल की कई संतानें हुई, और उसमें से एक संतान का नाम अजामिल ने नारायण रखा। वो भी क्यों रखा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, आचार्यगण बताते हैं कि जब उसके घर में कुछ साधु पुरुष आए थे, और साधु पुरुष ने उनको एक सुझाव दिया था कि भगवान के नाम पर नारायण नाम रखिए। तो कहीं ना कहीं साधु पुरुषों का संग मिला, और उसके माध्यम से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। तो अब क्या होता है कि उसकी मृत्यु का समय आ जाता है, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, और वो देखता है कि 3 भयानक, है ना, एक असुर जैसे, चेहरा मुड़ा हुआ है, दांत निकले हुए हैं, है ना, और बहुत विवत्स, एकदम विवत्स दृश्य दिख रहा है। वो आते हैं और रस्सी लेते हैं और अजामिल के गले में रस्सी डालते हैं, और जो आत्मा है सूक्ष्म शरीर के साथ में उसे खींचना चालू करते हैं यमदूत। तो अजामिल क्या है, क्योंकि अपने जो पुत्र है, सबसे छोटे पुत्र नारायण से बहुत आसक्त होता है, तो वो अजामिल जोर से नारायण का नाम लेता है ना। तो उससे पहले भी अपने पुत्र के साथ जब भी व्यवहार करता था तो बहुत ही स्नेह के साथ नारायण नाम लेता था। बेटा नारायण कहाँ गए, बेटा नारायण यहाँ खाना खा लो, नारायण बेटा सो जाओ, नारायण बेटा उठ जाओ। तो ऐसे प्रेम से अपने पुत्र का नाम ऐसे लेता था। तो अब जब अजामिल भगवान का नाम पुकारता है तो हम देखते हैं कि भगवान
भगवान ऐसे हैं कि अगर अनायास, है ना, कोई मजाक में या किसी का अपमान करते हुए, है ना, अनायास भी कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको तुरंत नोटिस कर लेते हैं, है ना। तो भगवान के महान भक्तों का स्वभाव ये है कि भगवान के प्रति थोड़ा सा कोई उन्मुख होता है, थोड़ा सा आगे जाता है, तो भगवान तुरंत उसके साथ आदान प्रदान करना चालू कर देते हैं। लेकिन बद्ध जीवों का जो भोग करना चाहते हैं उनके साथ क्या है, उनके लिए कितना भी किया जाए, कितना भी किया जाए, लेकिन वो क्या सोचते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन भगवान ऐसे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा भगवान को अर्पण कर दिया तो भगवान कृतार्थ, अपने आप को कृतार्थ समझने लगते हैं। तो भगवान देखते हैं कि इसने मेरा नाम लिया है ना, और इतनी गहरी चिंता में और असहाय अवस्था में इसने नाम लिया है, तो भगवान क्या करते हैं, वहाँ पर विष्णु दूत को भेजते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई अज्ञानता में, अज्ञानतावश भी भगवान का नाम लेता है, बिना जाने भगवान का नाम लेता है, तो भी भगवान क्या है, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अगर कोई साधना के द्वारा सही तरह से शास्त्रों के अनुसार भगवान का नाम लेगा तो भगवान कितना आदान प्रदान करेंगे, है ना। और भगवान की जो हृदय है, भगवान की जो करुणा है, भगवान किसी तरह से कारण ढूंढते रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कि जो सबसे पापी व्यक्ति है उसका भी उद्धार कैसे किया जाए। जो सबसे पापी है, भगवान चाहते तो अजामिल को तिरस्कार कर सकते थे, रिजेक्ट कर सकते थे, है ना। कोई अजामिल ने शास्त्रों के कोई नियम को पालन नहीं किया, बाद में सारे तरह के नियमों को तोड़ा, है ना। तो भगवान इतना धैर्य है, इतनी करुणा है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ हमारी बात ना माने और लंबे समय तक हमारी बात को ना सुने और लंबे समय तक तिरस्कार करे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको छोड़ देंगे, तुम्हें जो करना हो अपने करो और मेरा पीछे छोड़ो, है ना, हमारी स्थिति। लेकिन भगवान क्या करते हैं कि भगवान इतना 60-70 साल के बाद अजामिल ने वो भी इनडायरेक्टली भगवान का नाम लिया, फिर भगवान क्या है, उसके साथ आदान प्रदान के लिए तैयार है। तो विष्णुदूत वहाँ पर आते हैं और विष्णुदूत खड़े होते हैं, यमदूत खड़े होते हैं और अजामिल वहाँ पर रहता है, और अजामिल दोनों का वार्तालाप जो होता है, संवाद होता है, वो सुनता है। तो यमदूत जो है वो एक धर्म के परिप्रेक्ष्य से बताते हैं कि अजामिल ने ये पुण्य है, ये पाप है, और अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप किया है। और जो विष्णुदूत होते हैं वो परम धर्म के परिप्रेक्ष्य से बताते हैं कि भगवान का नाम लेने से उसके सारे जो पाप हैं, जितने पाप वो कर सकता है या जितने पाप वो और भविष्य में भी कर सकता है, वो भगवान का एक बार असहाय अवस्था में नाम लेने से वो सारे पाप क्या हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी कोई विचार कर सकता है कि पूरे जीवन भर पाप करूंगा और अंतिम में भगवान का नाम ले लूंगा, और भगवान तो दयालु है, भगवान तो बहुत करुणा है, तो अगर हम भगवान के साथ छल करना चाहेंगे, भगवान के साथ ट्रिक करना चाहेंगे, तो भगवान हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रिक करेंगे, बहुत बड़ा छल करेंगे, है ना। जैसे वो वृत्तांत आता है कि कोई व्यापारी था, उसने अपने 4 बच्चों का अलग अलग नाम रखा था। एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण, एक का भरत, एक का शत्रुघ्न, और पूरे जीवन भर उसने ऐसे पाप किया, बिजनेस में घोटाले किए, और सोचता था कि अंतिम में भगवान का नाम लूँगा और चला जाऊँगा। तो वो जब वो मरने की उसकी बारी आती है तो एक एक पुत्र को बुलाता है, बेटा राम कहाँ पर हो, आ जाओ, बेटा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जब 4 आ जाते हैं तो बोलता है कि चारों निकम्मे इधर आ गए हैं, दुकान पे कौन बैठा है, और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वृत्तांत इसलिए है कि भगवान ऐसे पापी व्यक्ति जिसने अनायास निस्सहाय अवस्था में नाम लिया, तो इससे प्रेरणा लेकर हमें शास्त्रों के अनुसार भगवान ने जो पद्धति दी है
उसके अनुसार अगर भगवान का नाम लेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी। तो भगवान की जो करुणा है उसका फ़ायदा नहीं उठाना, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। भगवान की जो करुणा को समझकर, और इतने महान व्यक्ति, इतने महान हैं भगवान, इतने महान हैं, इनकी तो शरण लेना ही है ना। इनकी शरण के अलावा शरणम शरण्यम, और कोई शरण लेने योग्य नहीं है। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ लिखते हैं कि अजामिल की क्या क्या चीज़ों को भगवान ने देखा और जिसकी वजह से अजामिल का भगवान ने उद्धार किया। तो जब अजामिल का ऐसा गलत संग हुआ था, कुसंग हुआ था, उससे पहले जो उसने अपने पिता के मार्ग निर्देशन में जो भक्ति सेवा या जो भी रिचुअल्स किए थे, वो भगवान ने उसको याद रखा कि इसने कई वर्षों पहले मेरा वर्शिप किया था। और वो अपने पुत्र का नाम स्नेह से बुलाता था, नारायण नारायण। तो वो भगवान ने याद रखा कि मुझे नहीं पुकार रहा है, लेकिन मेरे पुत्र का नाम स्नेह से पुकार रहा है। और अंतिम में उसने असहाय अवस्था में जप किया। तो असहाय अवस्था में जो जप किया, अपने पुत्र को बुलाया, उसमें ही भगवान ने देखा कि चिंता में, तनाव की स्थिति में, ऐसी अवस्था में उसने मेरा नाम लिया है। तो भगवान अवसर ढूंढ रहे हैं, भगवान मौका ढूंढ रहे हैं। भगवान नाम नामी अभेद और ऑफेंसलेस चैंटिंग। अजामिल ने इस तरह से नाम नहीं लिया कि भगवान का नाम भी लूँगा और पाप भी करता रहूँगा, या पाप कर रहा हूँ और नाम तो ले ही रहा हूँ तो पाप उससे धुल जाएंगे। तो जो नाम अपराध है, नाम नो बरात, यस्य ही पाप बुद्धि। अजामिल के अंदर ये बुद्धि नहीं था कि मैं पाप भी करता जा रहा हूँ, भगवान का नाम भी लेते जा रहा हूँ, या पाप कर लेता हूँ और भगवान का नाम लेके वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पहले के जीवन में स्नेह के साथ में असहाय अवस्था में ऑफेंसलेस जो चैंटिंग किया, जो एक स्तर का जो नामाभास है उस स्तर का जप किया, तो भगवान ने क्या किया, उसको काउंट कर लिया। तो ये भगवान का करुणा है कि भगवान किसी भी बद्ध जीव को क्या करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसको अपने शरण से हटा नहीं देते हैं, उसको हमेशा अपनी शरण में रखते हैं और धीरे 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 उसको अपने पास में लाने का प्रयास करते हैं। तो जब अजामिल के साथ में ऐसा हुआ कि उसने यमदूत और विष्णुदूत की वार्तालाप को सुना, और जब वहाँ से विष्णुदूत चले गए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो अजामिल को साथ में लेके गए, क्योंकि ये नामाभास से पाप तो खत्म हो गए, लेकिन भगवान के प्रति जो आसक्ति है, या उसने भक्ति साधना नहीं किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि अजामिल ने नाम लिया वो भगवत धाम चला गया। कभी कभी ऐसा विचार करते हैं कि नाम अंतिम में नाम लेने से वो भगवत धाम चला गया। उसके बाद अजामिल को बहुत ग्लानि हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ, और वो यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी की एक बुक है सेकेंड चांस, है ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस सेकेंड चांस, उसमें अजामिल का ये चित्र बना हुआ है। तो अजामिल के साथ में क्या हुआ, अजामिल ने अपने आप को बहुत कोसा, उसको बहुत ग्लानि हुई, है ना, कि मैं अपने इंद्रियों का दास बन गया था, और कैसे मैंने अपने परिवार के एक जो ट्रेडिशन था उसको छोड़कर इतनी गर्त वाली स्थिति में आ गया, है ना। मैंने अपनी जो सती भार्या है उसको छोड़कर किसके साथ में रह रहा था, मुझे तो नर्क में फेंक देना चाहिए, मैं जीवन जीने के लायक ही नहीं हूँ। तो अजामिल में एक पश्चाताप की भावना था, ग्लानि की भावना था, उसने जो पाप किए हैं उसकी वजह से उसको दुख था, है ना। और जो विष्णुदूत और यमदूत के बीच में वार्तालाप हुआ, उसके प्रति वो सुनकर, अब भगवान की जो अपार कृपा है कि ऐसे पापी व्यक्ति को भी छोड़ दिया, उसको सोचकर अजामिल के अंदर क्या है, कृतज्ञता की भावना है ना, कि विष्णुदूत के माध्यम से भगवान ने जो मुझे कृपा की है उसके प्रति उसके कृतज्ञता की भावना है। और फिर अजामिल वो दृढ़ निश्चय करता है कि अब दोबारा मैं पाप नहीं करूँगा, हरिद्वार जाऊँगा और वहाँ पर भगवान की भक्ति साधना करूँगा, वहाँ का भगवान का नाम लूँगा। तो अपनी गलतियों के प्रति पश्चाताप और भगवान और भगवान के भक्तों के द्वारा जो
हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता मिली है, उसके प्रति कृतज्ञता, और कभी दोबारा पाप नहीं करूँगा, कभी दोबारा अपराध नहीं करूँगा, इसके लिए दृढ़ निश्चय। ये 3 गुणों के साथ अजामिल क्या है, वहाँ पर हरिद्वार में जाता है। तो कोई भी गलती होती है, तो जैसे पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो गलती कोई होती है, कोई अपराध होता है, तो भगवान कोई ब्लैक लिस्ट नहीं कर देते हैं कि हमेशा के लिए नरक में डाल दिया, है ना। भगवान कभी धुतकारते नहीं हैं, नकारते नहीं हैं, सजा देते हैं, है ना, डांटते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने पास ही अंततः बुलाते हैं। तो अजामिल के अंदर ग्लानि है अपने पाप कर्मों के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञता है, और दोबारा पाप ना करें उसके लिए दृढ़ निश्चय। इसके साथ में अजामिल हरिद्वार जाते हैं और वहाँ पर भक्ति योग साधन भक्ति में लगते हैं, भगवान का नाम जब जो है प्रॉपर साधना के द्वारा करते हैं, और अंतिम में वहाँ पर विष्णुदूत आते हैं और अजामिल को लेके जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अजामिल ने भगवान का नाम एक तरह से बिना किसी श्रद्धा के लिया, तो जो श्रद्धा के साथ लेंगे उनकी स्थिति क्या होगी। अजामिल ने मरते समय भगवान का नाम लिया, लेकिन जो पूरे जीवन भर भगवान का नाम लेंगे उनकी स्थिति क्या होगी। और भगवान ने अजामिल ने भगवान का नाम अपने पुत्र को पुकारने के लिए लिया, लेकिन अगर भगवान को हम समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम लेंगे तो क्या स्थिति होगी। अब भगवान ने जो अजामिल है उसने पाप, बहुत सारे पाप किए, लेकिन अगर हमारा सही जीवन है, एक पुण्यशाली जीवन है, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और फिर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कैसी स्थिति तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने जो भक्ति की प्रोसेस दिया है, साधन भक्ति की प्रोसेस दिया है, कभी कभी विचार आता है कि इतने समय से हम नाम ले रहे हैं, कुछ लग नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं आया है, पता नहीं प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, ये भगवान का नाम लेना व्यर्थ तो नहीं है। लेकिन अजामिल जैसी स्थिति, जहाँ श्रद्धा नहीं है, जहाँ पे पाप किए हैं, जहाँ पुत्र को पुकारा है, उस पर भी भगवान ने अजामिल को ऐसी स्थिति तक पहुँचाया। तो जो शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने पूरे जीवन भर समझकर भगवान का नाम ले रहा है, तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो इस तरह से भगवान ने ये इस पोषणम स्थानम पोषणम ऊतिया कि भगवान अपने भक्तों का कैसे रक्षा करते हैं, और उनको किसी भी परिस्थिति में तिरस्कार नहीं करते हैं, किसी परिस्थिति में छोड़ते नहीं हैं, और हमेशा योजना बनाते हैं, हमेशा विचार करते रहते हैं कि वो बद्ध जीव है, उनकी शरण में कैसे आए। उसी तरह से हम भगवान के महान भक्तों में, जैसे कल चर्चा किया था, प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग श्रील प्रभुपाद जी के पास में आए, जो अगर हम ऊपरी दृष्टिकोण से देखें तो उनका कोई अवसर नहीं है कि वो भक्ति साधना कर पाएंगे या कोई सेवा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उनके अंदर थोड़ा सा सिंसियरिटी को देखा, थोड़ी सी चिंगारी को देखा, थोड़ी सी इच्छा को देखा। एक बार एक हिप्पी प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, और एक वहाँ पर एक हिप्पी आता है, टॉयलेट पेपर लेके आता है ना, और ऐसे नशे में था और वो टॉयलेट पेपर दिखाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, देखो इसने आज सेवा करना चालू कर दिया, आज टॉयलेट पेपर लेके आया है, फिर और कुछ लेके आएगा, फिर और कुछ लेके आएगा। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने देखा। एक वृत्तांत आता है कि श्रील प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे, तो बाउरी एक जगह थी, तो वहाँ प्रभुपाद बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हुई। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चुरा लिया, है ना, और जिनके साथ में रहते थे वो एक असभ्य तरीके से व्यवहार करते थे। और वहाँ एक व्यक्ति था जो दहलीज पर ऐसे लेट कर जो भी दरवाजे से निकलते थे उनको वो गिरा देता था, है ना। तो बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि स्वामी जी क्यों साथ में रखा है, इसको निकाल देना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी ने सहन किया, प्रभुपाद जी ने उसको सहन किया, कम से कम वो यहाँ पर है और कुछ करने का प्रयास कर रहा है। और आगे चल के वो जो इस तरह से दहलीज पर सबको गिराते थे, वो प्रभु एक भक्त बने, उनका दीक्षा भी हुआ। और जो भक्त कंप्लेन कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी को, वो किसी मंदिर के ऐसे
व्यवस्थापक या प्रबंधक बने वहाँ पर। और वो जो भक्त जो सबको वहाँ पर लेट के गिराता था, वो प्रभुपाद जी के साथ में ऐसे उतर रहे थे। तो बोलते हैं कि इनको तो देखा हुआ है ना। बोले ये तो वहाँ बावरी में ऐसे लेट के सबको ऐसे गिराते थे। तो वो देखते हैं कि वो प्रद्युम्न प्रभु हैं, जो प्रभुपाद जी के संस्कृत एडिटर थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो भी थोड़ा सा कुछ चिंगारी देखते हैं, थोड़ा सा कुछ देखते हैं और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जब वो भक्ति में आ जाता है, भक्ति सेवा में आगे बढ़ता है, तो वहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ करता है, वहाँ भी बहुत सारे अनर्थों के कारण से मिस्टेक होती है। लेकिन फिर भी भगवान के जो महान भक्त होते हैं उसको किसी तरह से भक्ति सेवा में टिका के रखते हैं और अनर्थों से निकलने का उसको अवसर प्रदान करते हैं। तो ये कुछ भगवान के गुणों के बारे में हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।